अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहद हडक। आप देख रहे हैं महाज न्यूज़। आज हम बात करेंगे अ, मेरे हलके के लिए जो मौजू उम्मीदवार होंगे। ये जो अगली इलेक्शन होने जा रहा है उसमें जो मौजू उम्मीदवार है मेरी नज़र में, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने उनको वोट दूंगा और क्यों मैं उनको सपोर्ट करूंगा करक के सियासत के हवाले से। एक तो ये है कि सबसे बड़ी पार्टी जो थी, ये तो सबको पता है कि तहरीक इंसाफ की पार्टी थी। कि अगर उसमें वो सही खेल लेते, उसके वकला अगर सही लेते तो ये तो सबको पता है कि हुकूमत उनकी आनी थी। लेकिन उनकी गलतियों की वजह से जो अब पस मंज़र जो जो मंज़र बन रहा है वो ये है कि हुकूमत बनेगी तो ऐसे लोगों की बनेगी कि जिसकी ज़ोर ज़्यादा चले या जिसकी डिप्लोमेसी बेहतर हो। तो अब ये आप नहीं कह सकते, कम से कम आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई की हुकूमत नहीं आएगी, किसी और पार्टी की हुकूमत आएगी। तो वो नून लीग की भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी की भी हो सकती है। और ये आज़ाद, ये जो जहांगीर तरीन और ये सारे ये जो ग्रुप है वो भी हुकूमत बना सकते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है। अगले जो इंतखाबात है उनके नताइज कुछ भी हो सकते हैं उनके, क्योंकि 3 दिनों में आज़ाद उम्मीदवार जो होते हैं वो डिसीजन करेंगे। तो मेरे ख्याल में हल्का जो हमारे NA 38 है उसके लिए मैं नौबज़ादा मोहसिन लिहान को इसलिए मौजू कैंडिडेट समझता हूँ कि वो हमारे जो बुनियादी जो मसले हैं, गैस, बिजली, पानी और ये इसमें अगर आप देख लें इंडस्ट्रीज़ हवाले से, उनकी सोच जो है एक हाई लेवल की रह चुकी है। वो इंडस्ट्रीज़ के मालिक भी रह चुके हैं और ये सारी चीज़ें एक उनके जो बैकग्राउंड रह चुका है। तो मतलब ये है कि करक में वो इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ें वो ला सकते हैं कि वो करक में जिसमें रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे करक को फ़ायदा होगा, जिसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो ऑटोमेटिकली फिर वो डेवलप होगा। अभी जो हमारे काम हो रहे हैं वो मयारी काम नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ पैसे ज़ाया हो रहे हैं। प्रेशर पंपों पे, ये सारी चीज़ों पे, ट्यूबवेलों पे जो पैसे लग रहे हैं, जो एक फिजिबिलिटीज़ रिपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं देखते। पब्लिक हेल्थ वाले भी इसमें बराबर के ज़िम्मेदार है जो भी कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि हमारे ज़िले के लिए NA 38 के लिए नौबज़ादा मोहसिन रिहान इसलिए मौजूद है कि वो इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ ला सकेगा। वो एक तो इंडिपेंडेंट है, जिसकी हुकूमत बनेगी वो उसमें शामिल होगा। तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है कि हम अगर इसको ज़ाया न करने दें। बाकी ये है कि आप लोग अपनी सोच, और हर किसी की अपनी एक सोच होती है। आप मेरी सोच से इख्तिलाफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कहता कि आप लोग ज़ेर करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं इस बुनियाद पर दूसरा जो मैं समझता हूँ कि PK हटाने के लिए जो मौजू उम्मीदवार है, जो मैं समझता हूँ कि ना पोस्ट बेचेगा ना क्योंकि उसकी अपनी थोड़ी-सी जहाँ से मुझे लग रहा है, ये तो फिर जब वो MPA बन जाएँगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या वो काम करते हैं, किस लिहाज से करते हैं। पहले पहले मैं उसके खिलाफ़ उठूँगा अगर उसने इन दोनों के खिलाफ़ जो भी काम नहीं कर लिया, जिसने भी काम डिलीवर नहीं किया, तो उनके खिलाफ़ तो हम पहले से आवाज़ हम उठाएँगे। क्योंकि मलक कासिम खान के ख़िलाफ़ हमने भरपूर आवाज़ चलाई है। जो उसने करक के जो पैसे थे, रॉयल के जो पैसे थे वो ज़ाया किए थे। उसने जो ट्यूबवेल, प्रेशर पंपों की जो काम किया था, आप सबको पता है कि वो हमारे ज़िले के लिए बेहतरीन नहीं था। अगर आप ये समझते हैं कि मैं पार्टी की बुनियाद पे या किसी चीज़ पे बुनियाद पे आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कि मैं इस बुनियाद पर इन लोगों को वोट दे रहा हूँ
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पीकी का 98 की जो मौजू इस बार मेरे मुताबिक होगा वो आमाद-अज़म होगा, क्योंकि एक तो वो हर लेवल पे कानूनदान मतलब लायर है, तो सबको पता है कि टेक्निकलिटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें, और असेंबली में एक अपनी इज़्ज़त होगी, हर कोई उसे मतलब हल्का नहीं लेगा कोई भी उसको। तो एक तो ये चीज़ है कि इन दोनों को इस मरतबा अगर मैं समझता हूँ कि अगर असेंबली में चले गए तो ये बेहतर होगा हमारे पीके के लिए, हमारे ये हमारे ज़िले के लिए। बाकी जो उम्मीदवार है उनकी अगर मैं देख लूँ तो उनकी जो कैपेसिटी है वो इस लेवल की नहीं है। वो अच्छे भी हो सकते हैं आपकी नज़र में, उसने काम भी किया होगा, लेकिन मेरे मुताबिक उसने ना मयारी काम किया हुआ है और ना हमारे इलाके की जो अमन और जो लोगों में आपस में मोहब्बत, उनको यकजा करना, उनके में अच्छी बातें करना या साजिशी सोच से हटकर हो, तो बाकी जो है वो जहाँ से मैं देख रहा हूँ तो कुछ ना कुछ वो साजिशी सोचों में मुलविस रहते हैं, जो कि हर किसी को पता है कि किस तरह एक को कभी हाथ किसी एक के साथ, कभी किसी दूसरे के साथ ज़रूर उँगलियाँ करते हैं, लेकिन इन दोनों में मुझे लग रहा है कि ये हमारे हल्के के लिए बेहतरीन कैंडिडेट होंगे। आपकी क्या राय है? आप किसे वोट देते हैं? ये आपका हक है। आप जिसको भी वोट दें कम से कम अपने लिए एक सोच बनाएँ कि मैं इस बुनियाद पर इसको वोट दे रहा हूँ। बाकी आप हर किसी से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, आप मुझे बुरा भी कह सकते हैं, आप मुझे तकियानूसी सोच वाला रखने वाला भी कह सकते हैं, लेकिन जहाँ से मैं देख रहा हूँ चीज़ों को कि हमारे इलाके के लिए, हमारे ज़िले के लिए जो चीज़ बेहतरीन होगी, वो मैं हर कीमत पे अपनी तरफ से करूँगा। हाँ, अगर इन लोगों ने डिलीवर नहीं किया या इन लोगों ने कुछ भी किया, तो मैं पहले-पहले मैं इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा, और ये आप ये भी देख लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि मलिक कासिम खान के खिलाफ़ हमने जो कैंपेन चलाई थी, ये सारी चीज़ें आप सबको पता है कि मैं खुद अपनी लेवल पे बात करूँगा। बाकी आजकल तो जमहूरियत है, हर किसी की अपनी राय है, और हम उम्मीद है इंशाल्लाह कि लोगों में ये शऊर आ चुका है कि हर किसी के इख्तिलाफ़ राय भी रख सकते हैं, हर किसी की ज़मीर की जो आवाज़ है उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और उसके तरफ को भी मजरूह नहीं कर रहे हैं, और सारी जो रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, ये सारी चीज़ें साथ में निभा भी रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस हवाले से अपनी सोच पॉजिटिव रखेंगे और एक दूसरे करक के लिए सोचेंगे। शुक्रिया।